हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिदम्स के सभी बेसिक्स रूल्स एंड फार्मूलाज और जो भी चीज़ें जो हमें लॉगरिदम में जाननी चाहिए उससे सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले तो हम मेन चीज़ लॉगरिदम में यही होती है कि आपको बेसिक फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर आपको बेसिक फार्मूले पता है तो आप आसानी से उनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत में ये बोलना चाहूँगा कि आप नोट करते जाइए मेरे साथ, जिससे आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। और साथ ही में आप कमेंट करके आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक फार्मूला यहाँ से स्टार्ट है जो कि मेन फार्मूला होता है। और ये बेसिक सा फार्मूला है कि log x इज इक्वल टू एन और b की पावर n इक्वल टू एक्स। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक उदाहरण से आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि b की पावर n इज इक्वल टू एक x एंड log एक ही चीज़ है, लेकिन अब आपको मैं इसको फॉर्मूले से समझाऊँ। जैसे मान लीजिए 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 होता है, ये हमें पता है 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता है। अब आपको हमेशा क्या होता है, लॉग है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक सिंपल फॉर्म में लिखने को लॉगरिदम में हम लिख सकते हैं, जो कि जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ये 10 की पावर 2 एक ऐसी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लॉग फॉर्म में। अब करते कैसे हैं, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ इससे, तो यहाँ पे b की वैल्यू है हमारी 10, n की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 100। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर ये होगा b की वैल्यू यहाँ पे है तो b हमारा था 10 जो कि नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपका जो x है वो कितना था हमारा 100, वो ऊपर आएगा। और इक्वल में हम देखेंगे कि n लिखा है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज कर सकते हैं लॉग फॉर्म में। अब बात करते हैं किसकी, कि हम प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल में क्या रहता है, बस ये है कि लॉग में अगर m इंटू एन दिया है, लॉग में अगर m इंटू एन है, ये इंटू है m और n के बीच में, तब हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर बेस है b तो यहाँ पर भी बेस होगा b। अब यहाँ पर आप देख के रहे हैं कि m और n यहाँ पे प्लस में आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हमें यही करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में अगर बोला गया है log 12 या फिर कोई दूसरी वैल्यू हम भी ले सकते हैं, जैसे कि log हम और भी कई सारी वैल्यू है पर 15 16 जो आपको लेना है। मान लीजिए log 12 दिया है मेरे को क्वेश्चन में, और log 12 को मेरे को कैसे करना है, मल्टीप्लाई के लाके उसको फिर हम प्लस में बदलेंगे। अब मल्टीप्लाई में लाएंगे कैसे 12 को लाने के लिए सबसे पहले तो आपको 12 को किस में चेंज करना पड़ेगा, 3 इंटू 4 में लिखना पड़ेगा। और 3 इंटू 4 आ गया यानी कि ये वाली फॉर्म आ गई m इंटू एन। अब इसको आप प्लस में चेंज करेंगे तो log 3 प्लस log 4, तो ये जो आ गया log 3 प्लस log 4, ये किसके लिए आ गया, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अब यहाँ पे आ चुका है। अब सेम टू सेम हम डिवीजन रूल के बारे में देख लेते हैं। तो डिवीजन रूल में भी सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कुछ कि 25 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा कुछ दिया है, और तो आपको करना क्या है, इस रूल का यूज़ करके इसको माइनस में चेंज कर देना है। तो माइनस में कैसे चेंज होगा, बस ऊपर की वैल्यू log 25 माइनस log नीचे की वैल्यू 4, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू अपर वैल्यू एंड न्यूमरेटर इज इक्वल टू लोअर वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला ये, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूला। तो एक्सपोनेंशियल फार्मूला में आपको क्या करना है कि log b m की पावर n, तो ये जब होता है जब हम इसमें n को आगे लेकर आते हैं, तो n को जब आगे लेकर आएंगे तो इसमें ऐसा बन जाता है, ये n आगे आ जाएगा n log m। अब इसमें क्या रहता है थोड़ा सा, इसी के अंदर आपको बोला है अगर आप इनके बेस को चेंज करना चाहते हैं, एक बेस रूल होता है, अगर आप इसको बेस के चेंज को करना चाहते हैं
तो बेस को कैसे चेंज, बेस मतलब ये यहाँ पे जो बी लिखा है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, लॉग ए एम लॉग ए बी, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लॉग ए एम लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग ए बी। तो आप इसको याद कर लीजिए, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा, यहाँ पर ए बेस है सेम, एम लिया गया है क्वेश्चन से और बी लिया है यहाँ से। अब आता है आपका नेक्स्ट जो कि है हमारा बेस स्विच रूल। बेस स्विच रूल में क्या करना रहता है, हमें बेस को स्विच करना है। तो बेस स्विच रूल में आपका है लॉग बी ए। अब ये स्विच करना है आपस में, तो बस कुछ नहीं करेंगे, अपॉन में 1 अपॉन लॉग ए बी हो जाए। तो बस ये हो गया आपका बेस स्विच रूल। अब आप आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के ऊपर। प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं आप कि लॉग बी बी जब होता है इसको हम 1 कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। जब बेस और ये जो वैल्यू होती है वो अगर सेम दी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसे दे दिया जाए लॉग 10 इज इक्वल टू, हमेशा कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। इस तरीके से लॉग बी 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, इसकी 0 होगी। यहाँ पर हमेशा 1 अगर आ जाए तो यहाँ पे हमेशा कितनी वैल्यू होगी, इसकी 0 आएगी। ऐसे ही लॉग बी 0, इसको हम अनडिफाइंड कहेंगे क्योंकि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो हम इसको अनडिफाइंड में लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं है। अब बात करते हैं अदर फार्मूलाज की। अब अदर फार्मूलाज में हमने यहाँ पे देखा था प्रोडक्ट में, डिवीज़न में और एक्सपोनेंशियल में, लेकिन यहाँ पर आपको रूट में दिखाई देगा। तो रूट में m रूट n लिखा है, जब आप उसको चेंज करते हैं तो आप किस में चेंज हो जाता है, n अपॉन m में चेंज हो जाता है। दूसरा है m log x, है ना। तो m log x को आप चेंज करेंगे और इसको, इसका पूरा फॉर्मूला है उसको इसमें चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, m log x लिखा और n log x लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले के हिसाब से, एक्सपोनेंशियल रूल के हिसाब से इस m को हम इसकी पावर लिखेंगे, इस m को हम x की पावर m लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही इसको हम y की पावर n लिखेंगे, y की पावर n लिखा है, यहाँ पे n कर देते हैं, मैंने n लिख दिया है, n करेंगे और log लगा देंगे, log b। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया है, log m प्लस n, log b m प्लस log b 1 प्लस nm। ऐसे ही log m माइनस n इक्वल टू log b m प्लस log b 1 माइनस n पॉइंट। तो ये जो है अदर फॉर्मूलाज हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। और इससे जुड़े क्वेश्चंस आप मुझसे अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट में इसको कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, और आगे की वीडियो में मैं और भी लॉग के सवाल आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच।